असम और बंगाल दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्य चाय के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन बंगाल की चाय यानी दार्जिलिंग टी असम की चाय से कुछ अलग रंग लिए होती है। इसका हल्का रंग और थोड़ा कड़वा स्वाद ही इसकी पहचान है। ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल की राजनीति की चाय का रंग भी बदल रहा है, स्वाद में भी कुछ कड़वाहट है। चुनाव की तारीखों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। ममता के साथ टीएमसी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुकुल रॉय 2017 में अलग हुए और भाजपा में चले गए। उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। पिछले कुछ महीनों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया समेत कई बड़े जमीनी नेता ममता का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और भास्कर एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे आखिर टीएमसी के नेता भाजपा में क्यों जा रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पिछले कुछ दशकों से करीबी नजर रख रहे राजनीतिक पंडितों से बात की, जिसमें टीएमसी में मची उथल पुथल के 5 कारण निकलकर सामने आए। पहला, ममता के भतीजे अभिषेक का बढ़ता कद। वरिष्ठ पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्य का कहना है कि पार्टी में अभिषेक का बढ़ता कद पुराने नेताओं को नहीं सुहाया। उन्हें लगा कि कोई जूनियर उन्हें पार्टी के मामले में कैसे डिक्टेट कर सकता है। भट्टाचार्य ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद मिशन बंगाल अ सैफ्रॉन एक्सपेरिमेंट किताब में भाजपा के राइज को बताया है। दूसरा, प्रशांत किशोर की बंगाल में एंट्री। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर इस समय तृणमूल कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफे की घोषणा बजट में चर्चा के दौरान की। उनका निशाना कारपोरेट कल्चर के बहाने प्रशांत किशोर पर ही था। वरिष्ठ पत्रकार दीप हल्दर का कहना है कि प्रशांत किशोर की टीम ने आते ही टीएमसी के नेताओं को फॉर्म थमा दिए। पूछा कि वे अपने क्षेत्रों में किस किस से मिलते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं। ये बात पुराने नेताओं को जरा भी पसंद नहीं आई। इस वजह से पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। तीसरा, भाजपा का बंगाल में बढ़ता असर। भाजपा बंगाल में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है और टीएमसी के विकल्प के तौर पर दिख रही है। 2017 के स्थानीय निकाय और 2018 के पंचायत चुनावों के बाद से भाजपा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने 22, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। पत्रकार दीप हल्दर ने चुनावों से पहले पूरे राज्य में घूम घूमकर डायरी की शक्ल में किताब लिखी, बंगाल 2021। इसमें उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन की स्टडी की है। उनका कहना है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य में भाजपा बड़ी ताकत बनकर उभरी है। चौथा, ममता की पार्टी पर कमजोर होती पकड़। पिछले कुछ समय से टीएमसी की डे टू डे फंक्शनिंग से ममता पूरी तरह से दूर हैं। उनके भतीजे अभिषेक भले ही टीएमसी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं, लेकिन पार्टी को वो ही चला रहे हैं। ममता का फोकस भी पूरी तरह सरकार पर है। एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि ममता की ग्राउंड लेवल पर पकड़ ढीली हुई है। अभिषेक और प्रशांत किशोर मिलकर जो तय करते हैं वो ही हो रहा है। इसका असर ये हुआ है कि दिल्ली में कांग्रेस में जो सोनिया राहुल के साथ हुआ, वही बंगाल में ममता अभिषेक के साथ हो रहा है। और पांचवा, धार्मिक आधार पर हो रहा है पोलराइजेशन। सरस्वती पूजा का मामला हो या जय श्री राम कहने का, बंगाल में धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे इसका सीधा सीधा सबूत हैं। वहीं भट्टाचार्य और हल्दर दोनों ही स्वीकार करते हैं कि जमीन पर धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। इतना ही नहीं, संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ साथ भाजपा नेता भी इस मुद्दे को तूल देने में कोताही नहीं बरत रहे हैं। अगर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी बिहार से सटे सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स काटने में कामयाब रहते हैं तो ममता के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब बंगाल की राजनीति की चाय पर बदलाव का रंग कौन सा होगा और कितना गहरा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्टों का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 18 सीटें जीतना और कम्युनिस्टों का सुपड़ा साफ होना ये बताता है कि गेंद तो बीजेपी ही करेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।